सिटी न्यूज के प्रायोजक हैं वाटर वैली NH28 शेरपुर मुजफ्फरपुर। नमस्कार, मैं दाऊद। सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़ें। बोचहां प्रखंड के कई गांव में आवारा कुत्तों ने आधा दर्जन बच्चों को काटा, 2 का सर चबा डाला। हरितालिका तीज को लेकर शहर के प्रमुख बाजारों में महिलाओं ने पूजा सामग्री की खरीदारी की। और सिवाईपट्टी थाने में कार्यरत ASI सुमन झा को निगरानी विभाग की टीम ने 11,000 रुपए घूस लेते किया गिरफ्तार। तो ये थी आज की मुख्य सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। बोचहां थाना क्षेत्र के कई गांव में आवारा कुत्तों ने आधा दर्जन बच्चों को काटकर घायल कर दिया, 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। मुजफ्फरपुर जिले के बोचहां प्रखंड के कई गांव में इन दिनों आवारा कुत्तों के आतंक से स्थानीय लोग काफी परेशान हैं। आए दिन गांव में कुत्ते लोगों पर हमला कर रहे हैं, जिसकी वजह से 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल भी हो चुके हैं। घायल बच्चों के परिजनों का आरोप है कि कई बार इस संबंध में पूर्व में शिकायत भी की गई है, लेकिन अभी तक कुत्तों को पकड़ने का अभियान नहीं चलाया गया है। कुत्तों की डर की वजह से लोग काफी सहमे हुए हैं। 3 दिन पहले सरफुद्दीनपुर गांव में 9 वर्ष की बच्ची सलोनी को घर से बाजार जाने के दौरान कुत्तों ने बुरी तरीके से काटकर घायल कर दिया। सलोनी का इलाज SKMCH के इमरजेंसी में चल रहा है। वहीं मैदापुर गांव में भी 10 वर्षीय विनायक का जब स्कूल से घर वापस जा रहा था तो आवारा कुत्तों ने काटकर बुरी तरीके से घायल कर दिया। विनायक का इलाज भी SKMCH के इमरजेंसी वार्ड में चल रहा है। अब तक आधा दर्जन लोगों को कुत्ते ने काटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया है, जिनका अभी भी अस्पतालों में इलाज चल रहा है। बोचहां समेत मुजफ्फरपुर जिले के कई गांव में कुत्ते काफी खूंखार हो गए हैं, जो राह चलते लोगों पर हमला कर दे रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सबसे ज्यादा देसी नस्ल के कुत्ते ही लोगों पर हमला कर रहे हैं। ये कुत्ते झुंड के साथ घूमते हैं, जो राह चलते बुजुर्ग या बच्चे पर अचानक हमला बोल देते हैं, जिसकी वजह से पीड़ित गंभीर रूप से घायल भी हो जा रहा है। SKMCH अधीक्षक डॉक्टर कुमारी विभा ने बताया कि बोचहां प्रखंड से 2 बच्चे कुत्तों के काटने के बाद अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। दोनों बच्चों के सर की स्किन कुत्ते द्वारा नोच ली गई है, जिसका प्लास्टिक सर्जरी से इलाज कराया जाएगा। वहीं फिलहाल अभी दोनों बच्चों की स्थिति सामान्य है। कि बच्चा स्कूल से पढ़ के आ रहा था, समझे, और गाछी से आ रहा था। बगल सामने स्कूल के बगल में गाछी है, गाछी से इसका रोड नजदीक पड़ता है, तो उसी से आ रहा था। आने के क्रम में ही रास्ता में कुछ कुत्ता है जो बाहर से लगता है कि ला के छोड़ दिया है, तो मेरे गाँव के कुछ और बच्चों को भी काट लिया है, पूरा बुरी तरह से काट लिया है। जो लगता नहीं है कि पूरा, यानी कि कुत्ता ऐसा है कि काटता है तो पूरा सर यानी कि पूरा हटा देता है, जितना सर में बाल होता है पूरा हटा देता है। वो तो शुक्र मनाइए कि गांव के कुछ आदमी लोग देख लिया कि दौड़ा तो उसका जान बच गया, नहीं तो वो पूरा साफ ही कर देता कुत्ता। पता गांव मैदापुर गांव का, बोचहां थाना में पड़ता है मैदापुर, सरफुद्दीनपुर, बोचहां, मुजफ्फरपुर। ठीक है। लड़का का उम्र वही लगभग 10 साल है। ठीक। लड़का का क्या नाम है? विनय कुमार लड़का का नाम है। पापा का नाम मुकेश साहब। ये जा रहा था चौक पर, तो खेत में जाकर रोड में नहीं जा करके देने अगर लड़की जबरदस्ती ले गया खेत में है। उसके बाद जैसे वो कुत्ता बैठा हुआ था फूल का, तो उसको छोड़ करके जो है ना तो वो भाग चला घर पे कहने के लिए। तो 5-7 आदमी जो है तो दौड़ के गया, जब तक कुत्ता काट करके इसको बेहोश किए हुए थे। तो कुत्ता स्थानीय गांव का ही है कि बाहर का है? बाहर तो ला के छोड़ दिया ढाप के बोली उधर से तब तक छिड़ाए हुआ है। अभी तक कितने लोगों को काम अभी तक जो है ना, कल तो 2 लड़का के काटा था। अच्छा, अभी तक गांव में कितने लोगों को काटा है? गांव में जो है लमसम वही 8-10 गो के काट लिया है। बच्ची के नाम क्या है? इसका सलोनी कुमारी है। कितने साल उम्र है? 9 साल उम्र। कहाँ रहने वाली है? सरफुद्दीनपुर। कहाँ से आ रही थी?
ये जा रही थी मार्केट में, मार्केट पे। तो घर के पास में ही कर रहे हैं? हाँ, घर के इतना ये। सिवाईपट्टी थाना में कार्यरत सब इंस्पेक्टर सुमन झा को निगरानी विभाग ने घूस लेते गिरफ्तार किया। बुधवार को सिवाईपट्टी थाने में पदस्थापित सब इंस्पेक्टर सुमन झा को निगरानी विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर 11,000 रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोचा है। सुमन झा वर्तमान में सिवाईपट्टी थाना में पोस्टेड है। सिवाईपट्टी थाना क्षेत्र के टेंगराड़ी गांव निवासी पवन कुमार का अपने चाचा रघुनाथ प्रसाद से जमीनी विवाद 2014 से चल रहा है, जिसमें रघुनाथ प्रसाद ने विवादित जमीन पर घर बना रहे थे। उक्त जमीन पर निर्माण कार्य रोकने के लिए 144 और 163 लगाने के बदले सुमन झा के द्वारा शुभ 11,000 रिश्वत मांगे जाने का आरोप लगाया था। इस संबंध में उसके द्वारा 9 अगस्त को निगरानी विभाग में सूचना दी गई थी। जांच के दौरान सूचना सही पाई गई। सत्यापन के तत्पश्चात सुमन झा को रंगे हाथों पकड़ने के लिए निगरानी विभाग की टीम ने जाल बिछाया था, जिसमें सुमन झा मंगलवार की शाम लगभग 7 बजे पवन से घूस की रकम वसूलने अपने बुलेट बाइक से पहुंचे। जैसे ही सुमन झा ने पवन से घूस की रकम ली, वैसे ही निगरानी की टीम ने उसे पकड़ लिया। पहले तो सुमन झा ने निगरानी की टीम को पुलिस या धौंस दिखाई, पर फिर खुद को निगरानी की टीम के जाल में फंसते देख माफी मांगने लगा। पूरे मामले को लेकर निगरानी डीएसपी ने बताया कि सुमन झा की गिरफ्तारी सिवाईपट्टी थाना क्षेत्र के बंजारा चौक के निकट की गई है। सुमन झा को अनुमंडल अधिकारी के स्तर पर जमीन विवाद से जुड़े 144 और 163 के मामले में जांच प्रतिवेदन सौंपने को कहा गया था। इस काम को करने के लिए सब इंस्पेक्टर द्वारा पवन कुमार से 11,000 रिश्वत की मांग की गई थी। आज जब पवन झा से मिलने गया तो उसने पूछा, काम के बदले पैसे की मांग की। इसी दौरान पैसा सौंपते हुए निगरानी विभाग की टीम ने उसे दबोच लिया। गिरफ्तारी के बाद निगरानी की टीम सुमन झा को अपने साथ ले गई। सुमन झा लंबे अरसे तक अहियापुर थाना में भी पदस्थापित रहे हैं। खेसरा संख्या 650 और 448 में 144 की कार्रवाई हेतु अनुमंडल दंडाधिकारी मुजफ्फरपुर के द्वारा एक जांच हेतु भेजा गया था थाना सिवाईपट्टी को, जिसका जांच जो है सुमन झा जी एसआई कर रहे थे। उसी में जो है इनके जो आवेदन के आलोक में जो उनको जांच प्रतिवेदन समर्पित करना था, उसी के आलोक में परिवादी पवन कुमार जी से 11,000 रुपये की रिश्वत की मांग वो कर रहे थे कि दीजिएगा तो हम आपका काम करेंगे, जिसके संबंध में उन्होंने शिकायत पटना स्थित निगरानी ब्यूरो को की गई, जिसका सत्यापन कराया गया था। सत्यापन में उनके द्वारा रिश्वत की मांग सही पाई गई थी, जिस आलोक में आज उनको जो है परिवादी से रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ बनघरा बाजार से आगे रोड पर उनको गिरफ्तार किया गया है। कितने तारीख को मतलब ये मांगा गया था? जो इसमें जो है पवन कुमार ने इस संदर्भ में निगरानी ब्यूरो को 9/8/24 को आवेदन दिया था। ठीक है, इस बीच में इनका सत्यापन कराया गया और उनको सत्यापन जो कराया गया, फिर उनके द्वारा कहा गया कि आके हमसे मिलो, हमारा काम हम कर देंगे। ठीक है, आज ही मिलने गए थे और इसी मिलने के दौरान इनके सामने ये इनसे भेंट हुई और अपना परिवादी अपनी बात रखे तो बोले कि तुमको तो पहले ही बोले हो कि पैसा जो तुम्हारा 11,000 रुपया हम कर रहे थे उतना तुम दोगे तो काम कर देंगे। ठीक है, यही आरोप है। इसी आरोप में इनकी गिरफ्तारी की गई है और टीम में हमारे साथ पुलिस उपाधीक्षक अरुणोदय पांडे सर, फिर सत्येंद्र जी, मैं श्याम बाबू प्रसाद और पुलिस निरीक्षक जायसवाल जी, डीएसपी साहब राजन सिंह भी हैं साथ में। पैसा लेने के लिए सर पहुंचे थे आज? पैसा का जो मांग किया गया था ना, तो आज अपना व्यवस्था करके परिवादी उनसे मिलने गए थे। हम लोगों को बोले थे कि सर आज हमको मिलना है, हमको बुलाया गया है। परिवादी अपना काम का बात किए, वो पैसा मांगे, फिर हम लोगों को बताया गया कि पैसा वो लिए हैं। हम लोग उसमें उनका फिर आगे जो विधि सम्मत कार्रवाई होती है, तलाशी होती है, सब हम लोग किए उनके पास ही। कहाँ से गिरफ्तार किए? बनघरा बाजार और के थोड़ा सा आगे 1 किलोमीटर आगे और करचौलिया चौक के पहले।
एसकेएमसीएच में नवनिर्मित सुपर स्पेशलिटी वार्ड का 7 को उद्घाटन करेंगे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा। तैयारियां युद्ध स्तर पर पूरी की जा रही है। एसकेएमसीएच में नवनिर्मित सुपर स्पेशलिटी वार्ड का 7 को उद्घाटन करेंगे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा। तैयारियां युद्ध स्तर पर पूरी की जा रही है। केंद्रीय मंत्री स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय जेपी नड्डा के द्वारा 7 सितंबर को एसकेएमसीएच परिसर स्थित सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन करेंगे। इस अस्पताल के शुरू हो जाने से रोगियों को आधुनिक चिकित्सीय व्यवस्था सुलभ हो जाएगी, जिससे न केवल मुजफ्फरपुर बल्कि अन्य निकटवर्ती जिले के लोगों को भी इलाज की सुविधा प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त केंद्रीय मंत्री एसकेएमसीएच के शिशु गहन चिकित्सा इकाई तथा मुजफ्फरपुर स्थित डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा कैंसर अस्पताल सह रिसर्च सेंटर का भी निरीक्षण करेंगे। एसकेएमसीएच की अधीक्षक डॉक्टर कुमारी विभा ने बताया कि 150 करोड़ रुपए की लागत से श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल मुजफ्फरपुर में 210 बेड वाले सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन मुख्य अतिथि जगत प्रकाश नड्डा, केंद्रीय मंत्री स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा किया जाएगा, जिसे लेकर सारी तैयारियां की जा रही है। एसकेएमसीएच के सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का 7 तारीख को इनॉग्रेशन होने वाला। इसके लिए सेंट्रल स्वास्थ्य मंत्री माननीय जेपी नड्डा जी आ रहे हैं। हमारी तैयारियां अंतिम चरण में है। इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉलेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर तो ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हम लोग को मिला है, लेकिन इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉलेशन का कार्यक्रम हमारा अंतिम चरण में है। इससे अब अगर इसका हो जाता है आना उद्घाटन, तो फिर इधर के जो मरीज होंगे उनको हर तरह की सुविधाएं इस सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में मिलेगी। तिरहुत स्नातक उपचुनाव में राजद द्वारा प्रत्याशी बनाए गए गोपी किशन ने मतदाता सूची में नाम जुड़वाने वालों को तहे दिल से धन्यवाद दिया। होने वाले तिरहुत स्नातक क्षेत्र के उपचुनाव में राजद समर्पित उम्मीदवार गोपी किशन ने अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाने के लिए सभी मतदाताओं को तहे दिल से धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि आप सभी मतदाता पहला चरण पार कर गए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी सही उम्मीदवार का चुनाव करेंगे जो आपकी बात सदन में उठा सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने के लिए। मैं आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य पे है और मैं अपने तमाम तिरहुत क्षेत्र के सभी गुरुजनों का, शिक्षक शिक्षिकाओं का, साथियों का मैं सबको शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य पे। और मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं अपने तिरहुत क्षेत्र के सभी ग्रेजुएट भाई बंधुओं का, गुरुजनों का, जिन्होंने वोट बनाने के लिए अपना फॉर्म जमा किया है। मैं आप सबों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और आप लोगों ने अपने अधिकार पाने का पहला चरण पार किया है और मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि दूसरा चरण अर्थात मतदान देने का जो चरण है उसमें आप लोग मजबूती से मतदान करेंगे और इस बार तिरहुत ये दिखाएगा कि हम लोग जब मतदान करते हैं तो 100% भी हम लोग मतदान कर सकते हैं। और ग्रेजुएट जब मतदान करता है तो सजगता से मतदान करता है, मुद्दों पे मतदान करता है। 4 साल का पढ़ाई, 3 साल की पढ़ाई 5 साल में हो रही है, उन सबको ध्यान में रख के मतदान करता है। उनको बेरोजगारी से संबंधित, उनके बातों से संबंधित कभी आज तो कोई काम नहीं किया गया, उसको रख के ध्यान में करता है। तिरहुत का ग्रेजुएट सजग है, तिरहुत के ग्रेजुएट में सलाही। अगर देर हो रहा है तो इस पे किसी की मॉनिटरिंग नहीं रही है, ये सामान्य सी बात है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। और एक बार लोग चाहें तो इसको ठीक किया जा सकता है, इस पे कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। गोपी किशन को मौका मिलेगा तो क्या सुधार पाएंगे गोपी किशन? मुद्दे बहुत सारे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, क्योंकि एक्चुअली आज तक कभी ग्रेजुएट्स के लिए, ग्रेजुएट एमएलसी जो भी रहे उनके तरफ से ग्रेजुएट्स के लिए बहुत ही बेयर मिनिमम काम किया गया, नगण्य नहीं कहा जा सकता है।
नीति निर्धारण के पे अगर बात करें तो नीति निर्धारण पे तो कुछ भी नहीं हुआ आज तक। तो बहुत सारे मुद्दे हैं, ग्रेजुएट्स के ही हक की बात है, शिक्षा संबंधित, उनके रोजगार संबंधित, उनके बाकी उनके हक और हुकूक की बात है, जो कि सदन में चरणबद्ध तरीके से हम लोग आने वाले समय में उसको अपने जनसंपर्क और वोटर अवेयरनेस प्रोग्राम में इस बात को हम लोग क्रमबद्ध तरीके से रखने का काम करेंगे। इस बार ये आम चुनाव की तरह दिख रहा है। पहले शादी में वीडियोग्राफी के लिए बुलाते, फिर कैमरा लूट लेने वाले गिरोह का मुजफ्फरपुर पुलिस ने किया उद्भेदन। मुजफ्फरपुर जिले के साहिबगंज में लूट का एक अलग ही मामला देखने को मिला है। लुटेरे अब शिकार को फंसाने के लिए नए नए पैतरे का इस्तेमाल कर रहे हैं। लुटेरों ने कुछ फोटोग्राफरों को लूट का शिकार बनाया। शादी की सालगिरह में वीडियोग्राफी का झांसा देकर फोटोग्राफरों को बुलाकर उन लोगों का वीडियो कैमरा, फोटोग्राफी कैमरा, ड्रोन, मोबाइल, मोटरसाइकिल और अन्य सामान लूट लिया। साथ ही बदमाशों ने फोटोग्राफरों के साथ मारपीट भी की थी। पूरा मामला मुजफ्फरपुर जिले के साहिबगंज थाना क्षेत्र का है। 7 अगस्त को छोटू कुमार ने शादी की सालगिरह में वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करने का झांसा देकर पूर्वी चंपारण जिले के मधुबन थाना क्षेत्र के गढ़िया गांव निवासी आकाश कुमार गुप्ता को बुक किया। 9 अगस्त को आकाश अपने साथी फोटोग्राफरों के साथ जब साहिबगंज पहुंचता तो छोटू और अन्य अपराधियों ने कैमरा और अन्य सामान लूट लिया। घटना का विरोध करने पर सभी को मारपीट कर जख्मी भी कर दिया। आकाश कुमार गुप्ता ने पूरे मामले को लेकर साहिबगंज थाना में एफआईआर दर्ज करवाई। कांड की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी राकेश कुमार के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सरिया के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। टीम ने मानवीय और तकनीकी बिंदुओं पर जांच कर 1 महीने में ही पूरे मामले का उद्भेदन कर दिया। वहीं सिटी एसपी अवधेश दीक्षित ने बताया कि चकिया थाना क्षेत्र के गणेश सिरसिया गांव से छोटू कुमार को गिरफ्तार किया गया है। उससे पूछताछ के आधार पर अमन कुमार सिंह, रजनीश कुमार, आकाश और सत्यम कुमार, ये सभी को चकिया से गिरफ्तार किया गया है। वहीं पूर्वी चंपारण जिले के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के मिर्चैया गांव से रोहित कुमार को गिरफ्तार किया गया। इन सभी के पास से एक वीडियोग्राफी कैमरा, 2 फोटोग्राफी कैमरा, 1 ड्रोन कैमरा और 2 मोबाइल बरामद किया गया है। ये सभी पूर्व में भी इसी प्रकार फोटोग्राफरों को शादी विवाह में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के नाम पर बुलाकर लूटपाट का काम करते थे और बाद में कैमरा को सस्ती कीमत पर बेच देते थे। साहिबगंज थाने में दिनांक 7/8/2024 को एक फोटोग्राफर हैं आकाश कुमार, जो अलग अलग शादियों में फोटोग्राफी वगैरह का काम करते हैं। इनके साथ में एक व्यक्ति के द्वारा कॉल किया गया और बोला गया कि हमको बुकिंग करानी है। तो ये जब अपना ड्रोन कैमरा, DSLR कैमरा और वीडियोग्राफी कैमरा वगैरह लेकर के गए तो इनके साथ में लूटपाट की घटना हुई। तो हम लोगों ने कांड की गंभीरता को देखते हुए FIR दर्ज कर SDPO सरैया और DIU इंचार्ज और साहिबगंज SHO के नेतृत्व में एक टीम बनाई और इनके द्वारा लगातार इसमें पुराने जो क्रिमिनल्स हैं उन पे काम किया जा रहा था। उसी क्रम में हम लोगों को सूचना मिला कि 5 व्यक्ति हैं जो इस घटना में शामिल हैं। इनका मास्टरमाइंड एक छोटू कुमार है जो चकिया का रहने वाला है। तो हम लोगों ने 5 लोगों की गिरफ्तारी की है और इसके अलावा हम लोगों ने जो ड्रोन कैमरा, DSLR, इन सब की भी हम लोगों ने रिकवरी की है और इसमें जो बाकी जो अभियुक्त बच्चे हुए उनके भी हम लोग जल्दी गिरफ्तारी करेंगे। कितने लोगों की गिरफ्तारी? 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें से कुछ लोग पिपरा थाना से पकड़ाए गए हैं और कुछ लोग चकिया थाने से पकड़ाए गए हैं। भोजपुरी गायक अनुपमा यादव ने बाबा गरीबनाथ की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। भोजपुरी गायिका अनुपमा यादव जिले के बाबा गरीबनाथ मंदिर पहुंची, जहां उन्होंने बाबा गरीबनाथ की पूजा अर्चना कर बाबा गरीबनाथ का रुद्राभिषेक किया। मौके पर बाबा गरीबनाथ मंदिर के महंत अभिषेक पाठक ने बाबा गरीबनाथ का दूध, दही, घी, मध, शक्कर से बाबा गरीबनाथ का स्नान कर गन्ना का रस, फल के रस और 21 लीटर दूध से रुद्राभिषेक किया। साथ ही रंग बिरंगे फूलों से बाबा गरीबनाथ का महाश्रृंगार भी किया गया। मौके पर भोजपुरी स्टार अनुपमा यादव ने धन्यवाद देते हुए कहा है कि रुद्रांश ऑटोमोबाइल के रवि कुमार का बहुत बहुत धन्यवाद, जिनकी वजह से बाबा गरीबनाथ मंदिर आने का उन्हें मौका मिला। साथ ही उन्होंने रुद्रांश ऑटोमोबाइल की
पूरी टीम को अपनी शुभकामनाएं दी। महादेव जी से मैंने यही मांगा है कि जितना भी हमारा भोजपुरी परिवार है वो हमेशा खुश रहे और हम सभी कलाकारों पे जैसे बाबा ने अपना आशीर्वाद बनाया है वैसे हम पे और हमारे परिवार पे, हमारे जितनी भी जनता है सभी के परिवार पे महादेव ऐसे आशीर्वाद बनाए रखे। मुजफ्फरपुर निजी मंदिर बाबा से ही मिलने आए या फिर किसी काम से है? नहीं, आज मैं सिर्फ दर्शन करने आई हूँ और रवि भैया है मेरे साथ, सनी भैया के छोटे भाई हैं। सनी भैया रुद्रांश के मालिक हैं और उनका आशीर्वाद मुझे हमेशा मिलता रहता है। भैया शहर से बाहर है तो रवि भैया ने आज मेरा दर्शन कराया। ये मेरा पहला गरीबनाथ मंदिर में ये मेरा दर्शन है और इतने अच्छे से दर्शन हुआ। यहाँ के जितने भी पंडित जी लोग हैं इतने अच्छे से मुझे दर्शन कराया। मैं चाहूँगी कि हमेशा मैं यहाँ पर आऊँ और विशेष पूजा करूँ। देखिए, बाबा गरीबनाथ जी के दरबार में अनुपमा यादव जो भोजपुरी सिंगर है, सुपरस्टार, वो कल आई थी बाबा के दरबार में और पूजा पाठ किए हैं, रुद्राभिषेक भी किए हैं। बहुत दिन पहले वो कोई मनता मानी हुई थी कि बाबा गरीबनाथ हमारा मनोकामना पूर्ण करेंगे, उसके बाद हम बाबा के दरबार में जाके रुद्राभिषेक और श्रृंगार महाश्रृंगार करवाएंगे। इसी के लिए कल वो आई थी यहाँ और बहुत ही भव्य रूप से रुद्राभिषेक भी कराई है और वहाँ बाबा का महाश्रृंगार भी खुद से की है। हम लोगों ने कराया, 5 पंडित ने मिलकर। सबसे पहले दूध, दही, घी, मध, शक्कर से बाबा का स्नान करा के और फिर दूध, गन्ना का रस और फल के रस से बाबा का महारुद्राभिषेक हुआ है। उसका महाश्रृंगार कराया गया है और समस्त देशवासी की शुभ कामना के लिए, बाबा का कृपा बना रहे, इसके लिए उन्होंने बाबा के दरबार में कल पूजा अर्चना की है और बाबा गरीबनाथ उनका मनोकामना पूर्ण किए हैं और आगे भी मनोकामना वो पूर्ण करेंगे पूरे भक्तों का, जिसके लिए बाबा के दरबार में जलाभिषेक हुआ। पारू प्रखंड के सरैया पंचायत में 5 करोड़ की लागत से बने अस्पताल आज अपनी बेबसी पर आंसू बहा रहा है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में करोड़ों की लागत से बना एक सरकारी अस्पताल खंडहर बन चुका है। इस अस्पताल में आज तक एक भी मरीज का इलाज नहीं हुआ है और इस अस्पताल की सबसे दिलचस्प बात यह है कि स्वास्थ्य विभाग को भी इसके बारे में पता नहीं है। 15 वर्ष पहले मुजफ्फरपुर जिले के पारू प्रखंड की सरैया पंचायत में 5 करोड़ की लागत से 30 बेड का सरकारी अस्पताल बनकर तैयार हुआ था। अब स्थिति ये है कि अस्पताल की खिड़की, चौखट, दरवाजे, ग्रिल, गेट, अलमारी, बिजली की वायरिंग सहित अन्य उपकरण चोर ले जा चुके हैं। अस्पताल अब शराब तस्करों, नशेड़ियों, बदमाशों के अड्डे के साथ साथ मवेशियों का चारागाह बना हुआ है। 15 साल पहले ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को बेहतर इलाज मुहैया कराने के लिए बिहार सरकार की 6 एकड़ जमीन पर इस अस्पताल को बनाया गया था, जिसमें डॉक्टर, नर्स और स्टाफ के रहने के लिए आवास भी बनाया गया था। अस्पताल परिसर में एक जांच घर भी बनाया गया, लेकिन भवन निर्माण के बाद भी स्वास्थ्य विभाग ने इस सरकारी अस्पताल का हैंड ओवर नहीं लिया, जिसके कारण 15 वर्ष में एक भी मरीज का इलाज यहां नहीं हो सका। इस इलाके के लोग आज भी बेहतर इलाज के लिए शहर जाने को विवश हैं और इनकी सूद लेने वाला कोई नहीं है। जिले के मेडिकल अफसर राजेश कुमार भी इस अस्पताल के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। वहीं पूरे मामले को लेकर एसडीएम पश्चिमी श्रेया श्री का कहना है कि पूरे मामले की जानकारी मिलने के बाद जिला अधिकारी के निर्देश पर सिविल सर्जन को जांच का आदेश दिया गया है। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद ही खुलासा हो पाएगा कि ये अस्पताल किसके आदेश पर बनाया गया। बनने के बाद ये आज तक फंक्शनल क्यों नहीं हो पाया, इसकी भी जानकारी मिल पाएगी। जिस टाइम सर ये बना था उस समय ये बहुत अच्छा मतलब बड़ा हॉस्पिटल बन रहा था। हम लोग को लगता था कि ये बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा बना भी। इससे यहाँ के जितने भी क्षेत्रीय लाखों मतलब पब्लिक थे, यहाँ बाढ़ आता है उससे ग्रसित जितने भी रोगी यहाँ पे आना चाहते थे। हालांकि अभी उनको मुजफ्फरपुर जाने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। इस क्षेत्र में चारों तरफ अभी जंगल हो गया, जिस वजह से ग्रामीण जितने भी है अविचार वाले लोग, जो कि उनसे मतलब भय के कारण लोग आता नहीं है इसमें और चोरी उड़ी करके इसका बना था। तो कैसा लगता? बहुत सुंदर, बहुत कहते रहे कि ऐसा था ही नहीं इस एरिया में। कितने की आबादी रहती होगी आसपास? ये यहाँ पे लगभग 1 लाख से ऊपर की आबादी होगी इस क्षेत्र में। कहाँ पता है? ये सरैया पंचायत के मामला बता नहीं, गंभीर मामला है। अभी इसकी पूरी जानकारी शुरू से अंत तक की मेरे पास है नहीं। वर्तमान में जिला पदाधिकारी द्वारा इस पे जांच गठित की गई है
सिविल सर्जन जो संबद्ध PHC के MOIC हैं, अंचल अधिकारी, इन सबके द्वारा अपने अपने स्तर पर इससे संबंधित जांच की जा रही है। जैसे जांच पे रिपोर्ट आएगी वैसे आप लोगों को आगे की जानकारी दी जाएगी। शुक्रवार को होने वाली हरितालिका तीज पूजा की सामग्री की खरीदारी के लिए बाजारों में महिलाओं की भीड़ दिखी। हरितालिका तीज एवं गणेश चतुर्थी व्रत यानी चौथ चंद्र दोनों पर्व एक ही दिन 6 सितंबर को होगी। इसको लेकर महिलाएं व पुरुष वर्ग के व्रत करने वाले जुट गए हैं। शुक्ल पक्ष की तृतीया एवं चतुर्थी एक ही दिन होने के कारण इस वर्ष तीज और गणेश चतुर्थी व्रत चौचन्ना व्रती एक ही दिन कर सकेंगे। यह व्रत अपने संतान और पति की लंबी उम्र एवं सौभाग्य प्राप्ति के लिए करेंगे। हरितालिका व्रत कुंवारी व विवाहित नवविवाहित महिलाएं सभी करती हैं। व्रत माता पार्वती एवं भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना के साथ रखा जाता है। शुक्रवार को गौरी शंकर पूजन के लिए श्रेष्ठ दिन है। इस बार तीज का व्रत अत्यंत ही शुभ योग में मनाई जाएगी। सौभाग्यवती स्त्रियां अपनी सुहाग की लंबी आयु की कामना से हरितालिका तृतीया यानी तीज व्रत करती हैं। इसमें महिलाएं अन्न जल ग्रहण किए बिना पूरी श्रद्धा पूर्वक यह व्रत रखती हैं। बाबा गरीबनाथ मंदिर के महंत अभिषेक पाठक ने बताया कि पुराणों के अनुसार इस व्रत को देवी पार्वती ने किया था, जिसके फलस्वरूप उन्हें भगवान शंकर जी की प्राप्ति हुई। इस दिन पूजन अर्चना के साथ मां पार्वती की कथा भी सुनते हैं, जिसमें देवी पार्वती के त्याग, धैर्य एवं एक निष्ठा पतिव्रत की भावना को जानकर उनका मन विभोर उठता है। शिव पार्वती और गणेश जी की पूजा अर्चना करने का इस पर्व में विधान है। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। 23 वर्षों से उच्च गुणवत्ता की शिक्षा दे रहे हैं एशिया के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल हब स्थित बद्र यूनिवर्सिटी ऑफ इमर्जिंग साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, जो चंडीगढ़ से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ इंजीनियरिंग, फार्मेसी, मैनेजमेंट साइंस, कृषि, पैरामेडिकल और फिजियोथेरेपी जैसे कोर्सेज उपलब्ध है। यहाँ के अनुभवी प्रोफेसर्स आपको बेहतरीन शिक्षा और मार्गदर्शन देते हैं। साथ ही 200 से ज्यादा मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ साझेदारी से यहाँ आपको मिलते हैं इंडस्ट्री आधारित सीखने और कमाई के मौके। बद्र यूनिवर्सिटी आपको देता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग की सुविधा, जिससे अपनी पढ़ाई के दौरान ही इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट और कंप्यूटर साइंस के छात्र 12,000 से लेकर 21,000 तक कमा सकते हैं। प्लेसमेंट टीम ने अब तक छात्रों को 24 लाख तक के पैकेज दिलाए हैं। यहाँ आपको मिलते हैं 100% प्लेसमेंट की गारंटी। यूनिवर्सिटी कैंपस में ही आपको मिलते हैं क्रिकेट एकेडमी, जिम, हॉस्टल और मेस की सुविधाएं। यहाँ 3,000 से अधिक इंडस्ट्रियल यूनिट्स के बीच आप शिक्षा और उद्योग का बेहतरीन मेल पाते हैं। तो इंतजार किस बात का, आज ही जुड़े बद्र यूनिवर्सिटी से। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7079090969 पर। नियम व शर्तें लागू। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतल्ला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल प्रशिक्षित अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ, अतरदा, मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708 351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर।
अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कचारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। गर्मी में अपने पूरे परिवार के साथ मस्ती करना चाहते हैं तो चले आइए वाटर वैली में, जो कि कच्ची पक्की चौक से 2 किलोमीटर दूर शेखपुर NH के समीप स्थित है। शहर के लोग यहां मोटरसाइकिल और कार से काफी आसानी से पहुंच सकते हैं। यहां आप अपने परिवार के साथ फुल मस्ती कर सकते हैं। वेव पूल, रेन डांस के साथ भव्य वाटरफॉल बनाया गया है। छोटे बच्चों के लिए कई प्रकार के स्लाइड्स बनाए गए हैं, जहां बच्चे अपनी मस्ती में डूब जाएंगे। इसके अलावा खाने पीने के लिए बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध है, जहां पूरे परिवार के साथ व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। तो देर मत कीजिए, गर्मी में मस्ती उठाने के लिए वाटर वैली तुरंत पहुंचे। हमारा पता है वाटर वैली NH 28, शेरपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 6202584955। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है, पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा, मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी, कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए रुक करते हैं आगे की खबरों की ओर। शिक्षक दिवस पर बिहार विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल में कार्यक्रम के दौरान शिक्षकों को सम्मानित किया गया। पूरे भारतवर्ष में आज 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस कड़ी में बिहार विश्वविद्यालय में शिक्षकों के योगदान को सम्मानित करने के लिए शिक्षक दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 21 शिक्षकों को वाइस चांसलर डॉक्टर दिनेश चंद्र राय ने प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो देकर सम्मानित किया। मौके पर वाइस चांसलर डॉक्टर दिनेश चंद्र राय ने शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हमारे 21 शिक्षक ऐसे चयनित हुए जिन्होंने देश के विभिन्न जंगलों में जाकर अपने शोध किए हैं। आश्चर्य की बात यह है कि शिक्षकों के बारे में हमें पहले से जानकारी नहीं थी। जैसे ही हमें जानकारी हुई, हमने सभी शिक्षकों को बुलाकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि यह हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे पास ऐसे शिक्षकों का पैनल है। वाइस चांसलर डॉक्टर दिनेश चंद्र राय ने कहा कि आज मैं यह पूरे आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूं कि जल्द ही बिहार विश्वविद्यालय बिहार का नंबर 1 विश्वविद्यालय बनेगा और चमकता हुआ विश्वविद्यालय बनेगा। पहले तो शिक्षक दिवस की सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे 21 शिक्षक ऐसे चयनित हुए थे जिन्होंने शोध के क्षेत्र में बहुत उत्कृष्ट काम किया था और दुनिया के प्रतिष्ठित जर्नलों में अपना शोध पत्र प्रस्तुत किया था। तो ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात थी और हमारे सम्मान की बात थी। ये बातें हम लोगों को के संज्ञान में नहीं थी कि हमारे पास इतने माने हाई क्वालिटी के फैकल्टी मेंबर हैं। तो आज मैं बहुत गौरव महसूस कर रहा हूँ और मैं शिक्षक दिवस पर बड़ी दृढ़ता और संकल्प शक्ति के साथ ये कह सकता हूँ कि जल्दी ही यह विश्वविद्यालय बिहार का नंबर 1 विश्वविद्यालय बनेगा और चमकता हुआ विश्वविद्यालय। वार्ड नंबर 16 के दीपनगर मोहल्ले में कई वर्षों से लोग जल जमाव की समस्या से परेशान हैं। देखने वाला कोई नहीं। आपका अपना शहर मुजफ्फरपुर जल्द ही स्मार्ट सिटी के रूप में तब्दील होने वाला है। यहाँ के लोग भी अब स्मार्ट तरीके से जिएंगे, लेकिन स्मार्ट शहर के लोग आज भी बालूघाट दीपनगर वार्ड 16 के लोग नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। विगत 15 वर्षों से यहाँ के लोग गंदे पानी से होकर रोजाना गुजरते हैं। वजह नाला का सही तरीके से निर्माण न होना और उसकी समय समय पर सफाई न होना।
स्थानीय लोगों ने बताया कि इन 15 वर्षों में कई जनप्रतिनिधि आए और चले गए। सभी के पास शिकायत की गई, लेकिन किसी ने इस मामले को लेकर कोई रुचि नहीं दिखाई। यहाँ सालों भर गंदे पानी का जल जमाव रहता है। ऊपर से अगर बारिश हो गई तो 10-15 मिनट के अंदर पूरा मोहल्ला झील में तब्दील हो जाता है। बच्चे और महिलाएं इसी रास्ते से होकर गुजरती हैं, जिसमें सांप बिच्छू से लेकर गंदे पदार्थ तैरते रहते हैं। शाम में अंधेरा होने के बाद यह रास्ता जान जोखिम में डालने वाला रास्ता बन जाता है। लेकिन हमारे जनप्रतिनिधि ऐसे हैं जो केवल मुख्य दर्शक बनकर तमाशा देखना पसंद करते हैं। समस्या तो यही है भाई कि जो पूरा नाला है, रोड है, पता ही नहीं चलता कि नाला है कि रोड है। आप एक बार थोड़ा सा अगर बारिश हो जाए 10 मिनट तो घुटना भर पानी आ जाता है। सारा फोटो हम आपको वीडियो शेयर कर सकते हैं। यहाँ के वार्ड पार्षद हैं, उनको बोलने से कोई उनको सुनवाई है ही नहीं। वोट दिए थे? हाँ जरूर दिए थे। हमारे नहीं काम ही नहीं करवा पा रहे हैं, उनसे कुछ नहीं लग जाता है तो कैसे जीवन यापन कैसे चलता है? वही हेल के जाना पड़ता है। यहाँ से गरीब स्थान भी अगर किसी को जाना पड़ता है तो हेल हाल के जाना पड़ता है। घर से नहा के निकलिए, फिर आइए छोटी गंगा में नहाइए, तब जाके बाबा को जल चढ़ाइए। समस्या तो बहुत ज्यादा होता है। समस्या का कहने का मतलब है कि पानी का सबसे बड़ा पानी का निकासी यहाँ पे नहीं है, और आज से नहीं करीबन 10-15 साल से जो है पानी की निकासी का समस्या सब दिन से रहा है। और एक ठो पानी का निकासी यहाँ पे कॉर्नल पे जो है, कॉर्नल पर इसके बारे में कितना लोग आए और आकर के जो कितना मीटिंग हुआ, लेकिन आज तक की समस्या का निदान नहीं हुआ है। जब भी इस पर बात चलता है, होता है, थोड़ा होता है, हाँ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। रोड के लिए है, रोड के लिए जो है सो बराबर से वही बात है। जो काला पानी लगा हुआ है कितना? काला पानी आज से सब दिन से, जब से देखते आ रहे हैं। पानी की वजह से बीमारी भी बढ़ जाता है। बीमारी बढ़ जाता है, चलना आदमी को दुश्वार हो जाता है। डेंगू का समय अभी चल रहा है, लेकिन अभी फिर भी कोई अरे पूरा कुंभी जो है दहा करके पूरे रास्ते में आ जाता है। इधर बगल में जो है सो जमीन खाली पूरा पानी भर जाता है, भर करके रोड पर आ जाता है। अब पूरा इतना मोटा सांप जो है सो पूरा रास्ता पर निकलता है। लेडीज से लेकर के जेंट्स तक मजबूरन जो है निकलना ही पड़ता है। उसको क्या करे? हाँ, नर्क से बदतर जिंदगी है। नर्क इसको क्या कहा जाए? नर्क तो से कंप्लेन नहीं किया। पार्षद तो वो अपना फॉर्मेलिटी है, अपना फॉर्मेलिटी निभाए, हो गया बात। कोई भी पास्टर आया है तो वही ये हमेशा, ये सालों भर का रूटीन है। ये डेली बनारस बैंक चौक से हम लोग नाला रोड होके आते हैं मोहल्ले में अपने घर की तरफ, और डेली पानी हिल के ही आना पड़ता है। मतलब ऐसा नहीं है कि बरसात हुई तो पानी लगा, बरसात हो न हो उससे कोई फर्क नहीं है। और बरसात तो 15 मिनट की अगर बारिश हो जाए तो 15 मिनट में घुटने भर पानी लग जाता है, घर घर में पानी घुस जाता है, और मतलब सालों भर का ये परेशानी है। कैसे जीवन यापन हो पाता है? ऑफिस वगैरह कैसे जाता है? इसी नर्क जिंदगी में जीते हैं, क्या करेंगे? कई बार ऊपर कहा गया, कई बार लोगों को कहा गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। आश्वासन के अलावा और कुछ नहीं मिलता है। बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं? बच्चे स्कूल पैंट मोड़ के पानी हिल के जाते हैं। कितने दिन से समस्या है? ये समस्या विगत कई वर्षों से है, लेकिन इधर समस्या थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी किसान सभा और खेत मजदूर संघ ने जिला अधिकारी कार्यालय के समक्ष अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। गुरुवार को मुजफ्फरपुर की जिला इकाई भारत की कम्युनिस्ट पार्टी सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन किसान सभा एवं खेत मजदूर यूनियन मुजफ्फरपुर ने 13 सूत्री मांगों को लेकर जिला अधिकारी के समक्ष जन प्रदर्शन किया। मौके पर जिला सचिव अब्दुल गफ्फार ने कहा कि 13 सूत्री मांगों को लेकर आज हमारी पार्टी ने सूबे के सभी मुख्यालय पर प्रदर्शन किया है। हमारी मांग है कि दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा सहित सभी भूमिहीनों को 5 डिसमिल जमीन देने की गारंटी करो। इसमें टाल मटोल बंद करो। बास्कित एवं पर्चा की जमीन से बेदखली पर रोक लगाओ। अभी पूरे देश भर के अंदर ये आज जो कार्यक्रम पार्टी के द्वारा हो रहा है, सीपीएम के द्वारा, ये मुख्य रूप से जो अभी आप देख रहे हैं जो सर्वे का काम है, तो सर्वे के नाम पर चाहे वो अंचल हो या पंचायत हो या जिला हो, तमाम जगहों पर लोगों को ठगा जा रहा है। अनाप शनाप पैसा उसे उतारा जा रहा है और उसका पेपर कोई कंप्लीट नहीं है, जिसके कारण बाधित होगा। सर्वे में लोगों को मतलब बेदखल होना पड़ेगा। तो इसलिए सर्वे का हम विरोध नहीं करते, सर्वे होना चाहिए,
लेकिन सर्वे का समय बढ़ावे ताकि लोग अपना पेपर जो है कंप्लीट कर ले। अभी बहुत सारा जो पर्चा मिला हुआ है गरीबों को, जो पर्चा मिला हुआ सरकार के द्वारा पर्चा दिया गया है, 360 दिन का समय मिला है, इससे ज्यादा कितना मिलना चाहिए? 360 दिन का मतलब कितना कै साल हो गया? एक साल में पेपर अभी आप जा रहे हैं मैंने प्रखंड में चाहे जिला में, तो महीनों दिन दौड़ाता है। अब पैसा खर्चा करने के बाद भी कोई काम नहीं होता। हमारा पूरे राज्य भर में 13 सूत्री मांगों को लेकर राज्य के सभी डीएम के यहाँ हमारा प्रदर्शन का कार्यक्रम चल रहा है। उसमें 13 सूत्री मांग है, जिसमें 1 नंबर में है दलित शोषण मुक्ति मंच। दलित शोषण के खिलाफ आप देख रहे हैं जो हर दिन दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है और हमारे छोटी छोटी जो बच्चियां हैं उसके साथ रेप करके उसको जान भी मार दे रहा है। ये भी हमारा 1 नंबर में मुद्दा है। दूसरे नंबर हमारे साथी बताए हैं बस एक सर्वे वाला में, ये सर्वे वाला में कितना धांधली है, वो धांधली बंद हो और तब जाके यह सर्वे करावे, नहीं तो सर्वे को और आगे डेट बढ़ा ले 6 महीना साल भर के लिए। इतना ही नहीं, सभी दलितों को, सभी भूमिहीनों को 10 डिसमिल जमीन हमारी पार्टी मांग करती है जो घर बनाने के लिए, बसने के लिए उस 10 डिसमिल जमीन सरकार मुहैया करावे। और हम मांग करते हैं जी, आज पूरे देश में मतलब सीपीएम पार्टी के द्वारा सर्वप्रथम जो है सो सर्वे जो हो रही है, इस सर्वे से जनता संतुष्ट नहीं है, क्योंकि बहुत लोगों के पास कागज आधा अधूरा है और सरकार जो सर्वे कर रही है ऑनलाइन सर्वे हो रहा है, लेकिन आदमी कागजात पूर्ण न होने के वजह से लोग जो है सो पूरा कागज नहीं पहुंचा पा रहे हैं। तो पार्टी हमारी मांग कर रही है कि पहले जो पुराना रिकॉर्ड है सरकार के पास, जो रिकॉर्ड ऑफिस में पुरानी रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड को जो है ऑनलाइन करे और इस सर्वे का जो डेट है, इस डेट को जो है सो 6 महीना साल भर के लिए और बढ़ाया जाए, ताकि सभी किसानों और जमीन जिनके पास 2 कट्ठा 4 कट्ठा जो भी जमीन है उनको जो है सो कागजात मुहैया हो जाए, फिर सर्वे हो, तो उस सर्वे से हमारी जो किसान है या जनता है वो संतुष्ट होगी। पहला मांग ये है। दूसरा मांग है कि सर्वे के नाम पर जो गरीब जनता के साथ जो भूमिहीन है, जो अतिक्रमण उनको हो रहा है, उस पर जो है सो हमारी सरकार की मांग है, जो जब तक उनको बसने के लिए कहीं पर जमीन नहीं दिया जाए, जब तक उनको बसाया नहीं जाए, तब तक उजारने का काम नहीं करे सरकार। और बसने के लिए जो स्वामीनाथन कमीशन आयोग का जो रिपोर्ट था, जिसमें समरनाली में अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर अस्पताल बचाओ जन संघर्ष समिति सरैया के सदस्यों ने प्रदर्शन किया। 3 सूत्री मांगों के समर्थन में भूमाफिया भगाओ अस्पताल बचाओ जन संघर्ष समिति सरैया के बैनर तले गुरुवार को जिला अधिकारी के समक्ष सैकड़ों की संख्या में सामाजिक लोगों ने विक्षोभ प्रदर्शन किया। सर्वप्रथम खुदीराम बोस स्मारक स्थल से जुलूस निकाला गया, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए समरनालय परिसर पहुंचा। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए शशिकांत सिंह ने कहा कि सरैया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की 4 दीवारी एवं शौचालय तोड़कर भूमाफियाओं द्वारा अस्पताल की 62 फीट जमीन पर कब्जा कर लिया गया। गलत मापी कर भूमाफियाओं को फायदा दिलाने की कोशिश की गई। इसी के खिलाफ आज माफियाओं भगाओ अस्पताल बचाओ जनसंघर्ष समिति सरैया के बैनर तले लोगों ने विक्षोभ प्रदर्शन करते हुए जिला अधिकारी को स्मारक पत्र सौंपा है। भूमाफिया भगाओ सरैया अस्पताल बचाओ जन संघर्ष समिति के कमेटी का सदस्य हूँ। मेरा नाम नन्हक सा हुआ। ये संघर्ष हम लोग 6 महीना से लड़ रहे हैं। माने बिहार में ये पहला केस है कि अस्पताल की जमीन को भूमाफियाओं द्वारा, इतना दबंग भूमाफिया सब है कि शहर में नौटंकी किया है, बहन से लिखवा लिया, बेटी से लिखवा के दखल किया, शहर को छोड़कर अब देहात की तरफ बढ़ रहा है। सरैया पेट्रोल पंप के पीछे भी ये लोग किया था, यही भूमाफिया लोग। इसमें मारपीट का हुआ था, इसमें भूमाफियाओं को रगेत के मारा था लोग, उसमें FIR भी हुआ। उसके बाद सरैया अस्पताल की जमीन, जो रोड में 4 जरीब जमीन है, 4 जरीब जमीन
और सादिकपुर का जो जमीन है पूरे सादिकपुर 22 जरीब का है और 22 जरीब में 22 फीट जमीन बेसी है सर जमीन पर। तो 22 फीट जमीन बेसी है तो सब जरीब में कई फीट बेसी मिलना चाहिए। तो ऐसे भी 4 जरीब का मतलब होता है 264 फीट। और धरना प्रदर्शन के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। सरैया CSC के जमीन विस्मृति शाही और आशुतोष शाही जो 62 फीट जमीन पर जो अवैध कब्जा किए, 52 फीट जमीन को उन्होंने अवैध कब्जा कर लिया। यही नहीं, बाउंड्री वार तोड़ दिया गया, 2 बाथरूम को तोड़ दिया गया और दिन के उजाले में काम कराया गया, JCB से तोड़वाया गया। और उसमें बाद में जब आंदोलन हुआ तो आंदोलन के बाद में उसमें FIR बिना बाई नेम हुआ। हम मांग करते हैं जब बाई नेम FIR दर्ज हो, जब उसकी नापी हुई तो नापी में 62 फीट जमीन निकला। अंचलाधिकारी सीमांकन किए, सीमांकन करने के बाद में फिर से DCLR महोदय द्वारा फिर नापी के डेट रखा गया 16 तारीख को, नापी किया गया, उसमें भी वही नाप आया। फिर बाद में 17 तारीख को अमीन आ करके फिर उस नापी को गलत ठहराते हुए उसमें से 15 फीट और जमीन घटा दिया गया। हम कहना चाह रहे हैं जो हॉस्पिटल को जो 1922 में जमीन दिया गया 62 से। खबरों का सिलसिला यहीं होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।